हरडा सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? कल आपकी जो कक्षा स्तरीय जो टेस्ट हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। दोनों जो अनिवार्य विषय हैं उनका टेस्ट कल है, क्योंकि कल आपकी छुट्टी है ना, वीडियो वगैरह नहीं अपलोड किए जाएंगे, तो पढ़ने के बजाय आपको टेस्ट देना है कल। आज आप मन लगा करके पढ़ाई करें। आज के होमवर्क के बाद जो आप वीडियो है उसको पढ़ने के बाद, आप आज के होमवर्क को लिखने के बाद आपको यही देखना है कि मुझे कल के परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है। मैंने एक रोज आपको पहले भी बता दिया था कि आपकी जो विषय वस्तु है वो अलंकार लिया गया है इस टेस्ट में, और अलंकार में अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद, इसके साथ फिर आपके पाठ्यक्रम में जो 8, 9, 10 अलंकार हैं उनमें से मैंने 5 अलंकार लिए हैं। 5 अलंकारों से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सरेश अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। इसमें देखिए बेटा, आपको करना क्या है इनकी सबकी परिभाषा याद करनी है आपको। इसके बाद इन सबकी के उदाहरण आपको एक एक उदाहरण याद करने हैं। प्रश्न हो सकता है कि यह जो मान लीजिए यमक अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, ठीक। या फिर उदाहरण लिख दिया गया पेपर में और पूछ लिया गया कि प्रस्तुत पद में काव्य पंक्ति में निहित अलंकार बताते हुए उसकी परिभाषा लिखिए। दोनों तरह से प्रश्न हो गए। तो बेटा जी, इस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है। चलो, इसके बाद में आज अपना जो लेसन है उसका जो अपन पढ़ रहे थे संपादकीय लेख, कौन सा लेख पढ़ रहे थे? थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। संपादकीय लेख बेटा, इसमें आपने ये तो पढ़ लिया था कि संपादकीय लेख क्या होता है और संपादकीय लेखन कार्य कौन किया जाता है, यानी समाचार पत्र की जो द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल सब मैंने बहुत बार बोला है, ये पेपर में भी आता है कि समाचार एजेंसी या किसी समाचार पत्र में कार्य करने वाले जो कर्मचारी लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, वो द्वारपाल ही होते हैं। संपादक से लेकर के एक जो रिपोर्टर होता है, एक जो पत्र वितरक होता है, उस तक सारे के सारे उसी में आते हैं। तो बेटा, यह जो संपादकीय लेख है, इस संपादकीय लेख को लिखने में एक जो लेखक होता है, यानी जो संपादक मंडल होता है, उसको बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। यानी किस प्रकार से, यानी किन किन विषय वस्तुओं का वह चयन किस रूप में करता है, कौन कौन सी विषय वस्तुओं का चयन करता है, किस रूप में करता है, ये सारी बातें उसको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज संपादकीय लेखन प्रक्रिया जो जिस रूप में तय होती है उसका वर्णन अपन पढ़ रहे हैं। तो संपादकीय लेखन प्रक्रिया निम्न रूपों में तय होती है, यानी निम्न चरणों से उसको गुजरना होता है। तो पहला जो इसका स्वरूप है वो है, देखिए बेटा, आप कोई भी जब लेख लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? सबसे पहला काम होता है अपन को विषय का चयन करना। भाई मैं आपको कह दूं क्लास में आते कि लेख लिखो, आप मेरे मुंह की तरफ देखोगे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखोगे कि सर लिखने के लिए बोल रहे हैं लेकिन विषय नहीं दे रहे, टॉपिक तो नहीं दे रहे, बिंदु तो नहीं दे रहे, किस चीज पे लिखना है हमें बस बता दे। तो बेटा सबसे पहले होता है विषय का चयन।
यहां देखिए कैसे विषय का चयन करें। देखो बेटा, एक समाचार पत्र जो होता है, उस समाचार पत्र में आप देखते हैं कि रोज अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं। सामाजिक भी होती हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई भी होती हैं, राजनीति से जुड़ी हुई भी होती हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी होती हैं और क्षेत्रीय घटनाएं भी होती हैं। अब इनके साथ क्या होता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लगभग ऐसी घटनाएं होती हैं जो नवीनतम होती हैं। क्या होती हैं? नवीनतम होती हैं। उन नवीनतम घटनाओं को कहा जाता है सामयिक घटनाएं। क्या? वर्तमान समय में घटने वाली घटनाएं, समसामयिक। उसके लिए केवल सामयिक शब्द भी आपको मिल सकता है या फिर मिल सकता है आपको समसामयिक, यानी वर्तमान समय में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको सामयिक घटनाएं कहा जाता है। तो बेटा देखिए, एक जो संपादक मंडल होता है, उस संपादक मंडल को संपादकीय लेखन के लिए सामयिक विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। संपादक मंडल को, भाई संपादक मंडल ही लिखता है संपादकीय लेख, तो संपादक मंडल को सामयिक विषयों, सामयिक विषयों अर्थात ताजा घटना पर आधारित लेख लिखना तो विषय का चयन कैसा हो, कैसी विषय वस्तु का चयन करें, ये देखो अभी आपको बताया कि सामयिक जो घटनाएं होती है समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचार जो वर्तमान समय से अपना ताल्लुक रखती हैं, वर्तमान समय से अपना संबंध रखती हैं, तो उन घटनाओं पर आधारित जो लेख होते हैं, उन घटनाओं पर आधारित जो विषय वस्तु होती है उसका चयन करना, यानी जो ताजा घटनाएं होती हैं। जैसे कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, तो इसकी जो कोई इनसे जुड़ी हुई जो कोई घटना है उसके ऊपर अपन लेख लिखें या उनके निधन के ऊपर किसी प्रकार का कोई संपादकीय लेख लिखते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वह ताजा घटना पर आधारित विषय हो जाएगा। अब दूसरा है विषय अनुरूप सामग्री का संकलन। संकलन यानी इकट्ठा करना, संकलन यानी इकट्ठा करना। देखिए बेटा, जो विषय, जो शीर्षक अपन ने चुना है, जिस विषय वस्तु का अपन ने चयन किया है, लेख उसी पर होना चाहिए। आप लेख तो लिख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई पर, आप लेख तो लिख रहे हैं कल्चर के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, आप लेख तो लिख रहे हैं प्रणब मुखर्जी के निधन के ऊपर, और उसमें वर्णन कर रहे हैं आप होली के त्योहार का, वर्णन कर रहे हैं परमाणु विस्फोट का, वर्णन कर रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी का, वर्णन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, वर्णन कर रहे हैं अमेरिका। तो बेटा ऐसा होना चाहिए कि जो विषय आपने चुना है उस विषय वस्तु के अनुसार ही उसमें सामग्री डालनी चाहिए। सब्जी तो बना रहे हैं आप पनीर की, मसाला डाल रहे हैं आप उसमें दाल का,
विधि काम में ले रहे हैं आप खड्डी बनाने की, ऐसा नहीं। जो विषय आपने चुना है उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, उससे जुड़ी हुई जो सामग्री है, उसी का अपन को उल्लेख करना है, उसी का अपन को उसमें लेके लिखना है। तो बेटा क्या है, संपादक मंडल को लिए आवश्यक है कि विषय के चयन के बाद उसमें उससे जुड़े हुए तथ्यों का ही संकलन होगी बात। यानी कि जो विषय आपने चुना है उसी से संबंधित विषय वस्तु का संकलन करें। संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह दैनंदिन घटनाओं पर आधारित जो विषय है उस पर पैनी नजर रखते हुए विषय का चयन करें। यानी संपादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दैनिक घटनाओं पर अपनी नजर रखते हुए विषय वस्तु का संकलन करें। तो दो बातें होगी, एक तो विषय का चयन और दूसरा उस विषय से जुड़ी हुई जो सामग्री है, जो तथ्य हैं, उनका संकलन करना। तीसरा है विषय का विस्तार या विषय का प्रवेश। विषय का विस्तार या विषय का प्रवेश। तीसरी जो बात है, तीसरा जो निर्धारण है वो है विषय का या विस्तार। देखो बेटा, जो लेख आप लिख रहे हैं उस लेख का जो प्रारंभिक बिंदु है, उसका प्रारंभिक जो चरण है, उस प्रारंभिक चरण में ही उस विषय को दर्शाना चाहिए। यदि आप विषय वस्तु के अनुरूप प्रारंभिक बिंदु को नहीं लिखते हैं तो पाठक की रुचि उसमें नहीं होती है। तो जो लेख आप तैयार कर रहे हैं, आप होली पर लेख लिख रहे हैं, आप महंगाई पर लेख लिख रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल पर लेख लिख रहे हैं, आप देश दुनिया की घटित घटना पर आधारित कोई लेख लिख रहे हैं, समाज की किसी ज्वलंत समस्या पर आप लेख लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को जो लेख लिख रहे हैं उसके प्रारंभिक, जिसको अपन इंट्रो बोलते हैं, उसके जो प्रारंभिक विषय वस्तु होती है, उस प्रारंभिक विषय वस्तु में क्या करना चाहिए, उससे जुड़े हुए तथ्यों का प्रवेश करवाना चाहिए। उससे जुड़े हुई जो बातें हैं उन बातों का, उन जुड़े हुए तथ्यों का ही प्रवेश करवाना चाहिए। प्रारंभिक 2, 4, 5 जो पंक्तियां होती हैं, जरूरी है कि उन्हीं में उस वस्तु का उल्लेख हो जाना चाहिए, उन्हीं तथ्यों का संकलन किया जाना
चाहिए। तो क्या होता है कि विषय वस्तु का प्रारंभिक हिस्सा विषय प्रवेश दर्शाता है। विषय वस्तु का प्रारंभिक हिस्सा विषय वस्तु का प्रवेश दर्शाता है। लेखक को चाहिए कि वह प्रारंभिक पंक्तियों में शीर्षक का हवाला देते हुए लिखना प्रारंभ करें। लिखना आई बात समझ में? यानी जो विषय ले रहे हैं, जिस समस्या का आप पे उल्लेख कर रहे हैं, उसी समस्या की ओर लेके जाना चाहिए। यानी जो समस्या आप उल्लेखित कर रहे हैं, जो समस्या आप उल्लेखित कर रहे हैं, उसी पर लिखा जाए। ठीक है। चौथा है विषय का निष्कर्ष। सही बात है। आप स्टोरी लिखने के बाद उसका टाइटल लिखते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, उस कहानी के लिखने के बाद उसका टाइटल लिखते हैं कि ये शीर्षक है। तो जो लेख आप लिख रहे हैं, संपादकीय लेखन का जो अंतिम भाग होता है, संपादक की ओर से विषय वस्तु जो चुनी गई है, जो घटना अथवा किसी मुद्दे पर अपना विचार निष्कर्ष के रूप में व्यक्त करता है, तो उस निष्कर्ष, वह जो निष्कर्ष होता है, वह जो शीर्षक होता है, यानी किसी भी लेख का जो शीर्षक होता है, वह लेख बड़ा प्रभावी होना चाहिए। देखिए बेटा, किसी भी विषय का शीर्षक ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है, पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेख ऐसा होना चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसको पाठक समझ सके, निष्कर्ष निकाल सके। किसी भी लेख की सफलता, किसी भी सफलता शीर्षक पर ही निर्धारित होती है, शीर्षक पर ही निर्धारित होती है।
तो ये हुआ विषय का निष्कर्ष। तो देखिए बेटा, विषय का चयन, विषय के अनुरूप विषय सामग्री का संकलन, विषय का प्रवेश यानी उसका विस्तार, और चौथा हुआ विषय का निष्कर्ष। विषय का निष्कर्ष, विषय का निष्कर्ष शीर्षक के अनुसार होना चाहिए। अब है लास्ट में शीर्षक। जो आप लेख लिख रहे हैं उस लेख का निष्कर्ष जो आपने निकाला है उसका शीर्षक कैसा होता है। शीर्षक, देखिए बेटा, ये चर्चा अपन निष्कर्ष वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं। यानी लेखन के बाद में, लेखन के उपरांत जो शीर्षक निकल करके आता है वह एक प्रभावी होना चाहिए। यानी लेखन के उपरांत, लेखन के उपरांत आने वाला निष्कर्ष शीर्षक के रूप में सामने आता है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को प्रभावित, सबसे जरूरी, पाठक को प्रभावित करने वाला शीर्षक होना चाहिए। भाई पाठक की रुचि नहीं है तो अपने उस लेख लिखने से क्या फायदा। अगर पाठक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अगर पाठक रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में, तो उसको लिखने से, उस लेख के लिखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस लेख में किसी प्रकार की आपको कोई वो नहीं होने वाला है जिससे कि आपको पहचाना जा सके। तो लेख ऐसा होना चाहिए। तो ये थे बेटा संपादकीय के जो लेख है, उस संपादकीय लेख को लिखने के लिए जो नियमावली होती है, यानी कौन कौन सी, ऐसा कह सकते हैं कि संपादकीय लेखन में के लिए ध्यान में रखने की जो बातें हैं उनको अपन को ध्यान में रखना है। और ये 5 बातें हैं। पहला है विषय का चयन, दूसरा है विषय के अनुसार विषय वस्तु का या सामग्री का संकलन, तीसरा है विषय का प्रवेश यानी विषय का विस्तार, चौथा है विषय का निष्कर्ष, और पांचवा है शीर्षक। तो आज की क्लास में संपादक पूरा होता है संपादकीय लिए। कल देखेंगे अपन संपादक के नाम पत्र। तो आज ये होमवर्क करने के बाद, क्लास लेने के बाद आप थोड़ा टेस्ट के लिए भी तैयारी करें। धन्यवाद।